नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर जरूर करें। बिहार के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत दलले गांव पंचायत में एआईएमआईएम सीमांचल युवा संगठन के प्रभारी गुलाम हसनैन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के बयानों पर तीखा हमला बोला। हसनैन ने अग्रवाल के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल पर दावा किया था कि क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए सरकारी नौकरियों खासकर शिक्षक और बीएलओ के पदों पर रिजर्वेशन के जरिए नियुक्त हो रहे हैं। हसनैन ने इसे गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने वाला और एक खास समुदाय को टारगेट करने वाला बयान बताया। हसनैन ने कहा कि पूर्व विधायक बार बार एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं जो सीमांचल की सांस्कृतिक एकता के लिए खतरनाक है। उन्होंने गृह मंत्रालय और सांसद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में कोई घुसपैठिए नहीं है। हसनैन ने सवाल उठाया कि यदि घुसपैठिए हैं तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने अग्रवाल पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह घुसपैठ के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। हसनैन ने पूछा, अगर आप घुसपैठियों के खिलाफ हैं तो उनके गाँव में वोट मांगने क्यों चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रवाल के बयान सीमांचल की शांति और भाईचारे को नष्ट कर रहे हैं। हसनैन ने मतदाता पुनरीक्षण की अवधि बढ़ाने की मांग की। जवाब में पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने गुलाम हसनैन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह राष्ट्रहित में समझौता नहीं करेंगे। अग्रवाल ने दावा किया कि जिला प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले एक साल में 32 विदेशियों को पकड़ा गया जिनमें 90% बांग्लादेशी है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सूरजपुर और इसकी मिट्टी की रक्षा के लिए है, न कि वोट की राजनीति के लिए। अग्रवाल ने हसनैन पर अनुभवहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि वह वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी लड़ाई स्थानीय हितों और मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए जारी रहेगी। इस विवाद ने ठाकुरगंज में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। दोनों पक्षों के बयानों से क्षेत्र में राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है। न्यूज 18 में एक न्यूज देखा है, हमारे पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल का वक्तव्य था। उन्होंने इससे पहले भी कई अनगढ़ बातें बोली है। जैसे उन्होंने बोला था कुछ दिन पहले कि एक गांव बस गया है बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का, उसकी जांच नहीं हुई। वो उसके बारे कहीं लिखे नहीं, सिर्फ वक्तव्य दे दिए यहाँ के माहौल को दूषित करने के लिए, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बर्बाद करने के लिए एक वक्तव्य देते हैं कि एक गांव ही बस गया है घुसपैठियों का। अभी वो मामला ठंडा हुआ ही नहीं कि आज वो बोलना है कि सरकारी जॉब में शिक्षक के रूप में बांग्लादेशी लोग, घुसपैठी लोग रिजर्वेशन के माध्यम से वो जॉब में आ गए हैं और आज बीएलओ बन के बैठे हुए हैं। उनका लाभ घुसपैठिया अगर बीएलओ बन जाए तो उनका कहना है उनका लाभ घुसपैठियों को मिलेगा। और वो यहां तक ही नहीं कहे, उन्होंने कहा कि खास करके ठाकुरगंज विधानसभा में 2, 3, 4, 18 से 20 मदरसा चलता है जिसमें है या बांग्लादेशी घुसपैठी के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस पर वो आशंका जताई है। मैं उन्हें बता दूं, पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी, हमारे सांसद में हमारे गृह मंत्री ने यह बोला है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। और मैं भी ये कहता हूं, अगर कहीं घुसपैठिया बसता है उसके कमर में रस्सा लगना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ दिन पहले जमीन जिहाद लाया, उस पर जांच हुई, कुछ नहीं निकला। एक गांव पर बोले कि एक गांव बस गया है, कुछ नहीं निकला। आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट किए, कुछ नहीं था, वहां गांव के लोग जाके बसे हैं। फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आरक्षण के माध्यम से शिक्षक की नौकरी में लोग आ गए हैं, आज बीएलओ बन बैठे हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश का गृह मंत्रालय इतना कमजोर है क्या? आप उस पर क्यों नहीं सवाल उठाए? कहां से लोग आके शिक्षक की नौकरी कर ली? बेहद अफसोस की बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे इस जो गंगा जमुनी तहजीब जो सीमांचल में पैदा है, यहाँ की मिट्टी जो खुशबू देती है, इसको आप दूषित करने के लिए आतुर है। आपकी क्या मंशा है? आप किसके हैं? वोट के खातिर इतना नीचे उतर जाइएगा? मैं नहीं जानता हूं, ठाकुरगंज के लोग नहीं जानते हैं। आप बात करते हैं क्या बोलते हैं राजवंशी लोगों की, क्या आपने राजवंशियों का बहुत मदद किया, आरक्षण दिला दिया? यहां के ठाकुरगंज के लोग नहीं भूले हैं कि कितने राजवंशियों को आप जनप्रतिनिधि बनने से रोके हैं।
किन राजवंशी मुखिया जो आइकॉन है राजवंशी का, ऐसे आदमी को आपने जनप्रतिनिधि बनने से रोका है। आप बोलते हैं हम हितैषी है, वोट के खातिर ऐसा मत कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब आपका हालत ठीक नहीं रहेगा। मैं ये कहता हूं, अगर आप यहां पर कोई घुसपैठिया बसता है तो घुसपैठिए के गांव में आप वोट मांगने क्यों जाते हैं? यहाँ की जनता, आप जाइएगा घुसपैठियों के यहाँ वोट मांगने और माइक पर आके बोलिएगा घुसपैठिया बैठता है। आप उसके यहाँ जाना बंद कीजिए। अगर वहां घुसपैठिया है तो उसके यहाँ वोट मांगने की क्या अधिकार है? आप घुसपैठियों का वोट का क्या जरूरत है आपको? आपने हमारे समाज को दूषित करने का काम किया है, ये अच्छा काम नहीं है। गोपाल कुमार अग्रवाल जी, ये वो मिट्टी है जहां पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ लोग रहते हैं। इसको दूषित मत कीजिए। मैं कहता हूं कि हम इसके विरोध में हैं। अगर कोई घुसपैठिया रहता है, लोग तालीम दे रहा है, एक समाज के लोग अच्छा काम कर रहा है, आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। क्या यहाँ का जो गरीब लोग हैं जो सीमांचल में बसते हैं उनको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है? अगर उनके समाज के लोग एकत्रित होकर एक मदरसा चला रहा है, उस पर उंगली उठा रहे हैं आप यहां तक कह दिया कि शिक्षक बने हुए हैं। हमारा तंत्र कहां है? हमारा देश का तंत्र कहां है? गृह मंत्रालय का तंत्र कहां है जो शिक्षक बने बैठे हुए हैं? ये तो बहुत छोटी चीज है। अगर वो शिक्षक कोई क्या बोलते हैं बांग्लादेश से आके हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उनको उजागर करना कहां का कौन सा देर हो रहा है? क्यों तंत्र सोई हुई है? सिर्फ आप अनगढ़ बात बोलते हैं। ना आप हिंदू के हैं, ना आप मुसलमान के हैं, ना आप शेरशाहवादी के हैं। मैं जानता हूं आप किस जाति के लोग को टारगेट कर रहे हैं। आरक्षण में सिर्फ यहां पर शेरशाहवादी लोगों को आरक्षण मिला है, मुसलमान परिवार में, मुसलमान समाज में, और सिर्फ उस आरक्षण के आर पर उस लोगों पर आप टारगेट करते हैं। आपकी क्या मंशा है? क्या आप उन शेरशाहवादियों को आप बांग्लादेशी साबित करना चाहते हैं? जो लोग बंगाल से चलकर यहाँ आके रहे हैं, उनके बाप दादा यहाँ हैं, मेरी पैदाइश से पहले से मैं उनके परिवार को जानता हूं। आप अनगढ़ बातें बंद कीजिए। मैं ये सभी जनताओं को, ठाकुर की जनताओं को कहना चाहता हूं कि ये आदमी किसी का नहीं है। क्या बोलते राजवंशी की बात करते हैं, ये ठाकुर की जनता जानती है। आप जो राजवंशी के आइकॉन थे, जो मुखिया, उनको आप हराने का काम किए हैं। जिला परिषद में किसको मदद किया? आप राजवंशी की बात करते हैं, आप हिंदू की बात करते हैं। आप अपने क्षेत्र में 12 नंबर क्षेत्र में किसकी मदद किया? किस राजवंशी को हराया आपने? लोग चुप है बोलना, जब जिस दिन बोलना लगेगा अब आपकी वो राजनीति नहीं चलेगी। अब दूसरे लोग आगे हैं कमान संभालने। आप काम के बदले वोट मांगिए, शिष्टाचार के नाम पर वोट मांगिए। अगर आप दोषित करके वोट मांगना चाहिएगा, समाज को दोषित करना चाहिएगा, अब वो नहीं चलेगा। क्या लगता है उनके ऐसे बयान होता है? हम लोगों में तफरका पैदा होता है, हम लोग में दूरी पैदा होता है। हम लोग जिस तरह से रहते हैं समाज में, उस समाज को दूषित करने का काम कर रहा है। और सीमांचल में अगर ये मामला खराब होता है तो इसका आइकॉन आप कहलाइएगा। जानता भाई, राजवंशी का आइकॉन ठाकुर परिवार में कौन है? मोहन सिंह मुखिया, तरुण सिंह मुखिया को किसने हराया? कौन नहीं जानता कि वहां जिला परिषद राजवंशी बनेगा? आप राजवंशियों को हराया। आप बोलते हैं राजवंशी को आरक्षण दिलाया। मैं कौन हराया मोहन सिंह? आप मैं नहीं पूछूंगा, आप ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए। गोपाल बाबू ने राजवंशियों को हराने के लिए क्या नहीं किया। आज एसआईआर का काम चल रहा है और किसी रूप में हम लोग एसआईआर के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन हमने कोर्ट पे जाके, हमारी पार्टी ने कोर्ट गई है, कोर्ट पे जाके हमने रोकने का काम नहीं किया है। हमने टाइमिंग पर बात उठाई है कि एसआईआर का काम 25 दिन में नहीं हो सकता है। उस पर टाइमिंग होना चाहिए, 6 महीना साल भर का टाइम मिलना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से और खास करके इस गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करूंगा कि एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर के बाद अगर किसी ने फिर हमें उंगली उठाया, हमें बांग्लादेशी कहने की कोशिश की, तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि जिस पार्टी के लोग एसआईआर के बाद
फिर हमें बांग्लादेशी कहने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो या कोई आदमी हो, उस पर इलेक्शन पर बैन लगना चाहिए। ये मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा। आपको नहीं मालूम है कि 20 किलोमीटर में हमारा बांग्लादेश है। हमारे बाप दादा ने करवट लिया होता तो हिंदुस्तान का नक्शा अलग होता, लेकिन हम लोगों ने इस मिट्टी से मोहब्बत की है। बहुत तकलीफ होती है जब कभी कोई लोग हमें बांग्लादेशी कहता है। 5 किलोमीटर पर नेपाल है, 20 किलोमीटर में बांग्लादेश है। ये चिकन नेक है। अगर यहाँ के लोग थोड़ा सा करवट लिया होता तो क्या कहलाता है इस क्षेत्र को, इस सीमांचल के क्षेत्र को? पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता। और आप कैसे जाते ये 7 कॉरिडोर में? लेकिन हमारे बाप दादाओं ने इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत की है, बहुत तकलीफ होती है जब कभी हमें बांग्लादेशी कहता है। और गोपाल बाबू, आप ये मत भूलिए, आपने कभी, आपको जो इज्जत मिली थी, जिस कम्युनिटी के लोग पर आप उंगली उठाते हैं, कहीं ना कहीं वही लोग मदद किया था आपको। ये ऊपर वाला भी है, ये माफ नहीं करेगा। और मैं इलेक्शन कमीशन से, गृह मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोग अगर बसते हैं तो उस पर जांच होनी चाहिए, उसके कमर में रस्सा बंधनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे गांव में, हमारे मदरसों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर उस पर उंगली उठाया जाएगा तो ऐसे लोगों पर FIR भी होनी चाहिए। अब वो दिन दूर नहीं है, अब राजनीति दूसरी ओर चल गई है। गलतफहमी में मत रहिए विधायक जी, अब लोग जग चुका है, यहाँ की जनता जग चुकी है। आपको घुसने तक नहीं देगा कुछ, जिसको आप रोहिंग्या और क्या बोलते हैं, बांग्लादेशी बोलते हैं, उस गांव में गलती से घुसिएगा मत। नहीं, आपने 2 बात कही कि सुरजापुरी, जिस व्यक्ति के परिवार ने, जिस व्यक्ति के 2 जनरेशन ने सुरजापुरियों के हक की लड़ाई लड़ी, उसको आप कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं, तो उनको इतिहास और भूगोल जानना पड़ेगा, समझे कि नहीं? सवाल उठता है, ये सुरजापुर की धरती है और जिस समाज का पहचान से ही इस धरती को जाना जाता है, उस समाज के बारे में चुनाव लड़ना, लड़िए ना भैया, को कौन रोकता है? चुनाव लड़िए, लेकिन कहीं तो थोड़ा सा मतलब चुनाव लड़ने के लोग में राष्ट्र के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ये जमीन बचेगी, ये मट्टी बचेगी, हम आप सब बचेंगे। ये सुरजापुर की मट्टी है और सुरजापुरी तो यहाँ का मूल पहचान है। तो ये बचपना वाला बयान है और ये ऐसा करके लोग अपने आप को हल्का कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या SSB के लोगों का बयान आ रहा है, पिछले 1 साल में 32 विदेशियों को पकड़ा गया है हमारे इलाके में, जिसमें 90% बांग्लादेशी है। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, तो हम वोट के चक्कर में हम देश के साथ समझौता कर दें, हम राष्ट्र के साथ समझौता कर दें? हाँ, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो मूल हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम है, जो सुरजापुरी हिंदू मुस्लिम है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहीं कहीं तो भुगत भी रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है। राष्ट्र सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। MLA बने नहीं बने, लड़े नहीं लड़े, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, जब सुरजापुर के हित की बात आएगी, जब सुरजापुरी मिट्टी के मुफाद की बात आएगी, तो पहले हमारे लिए वो है, बाद में चुनाव है, बाद में विधानसभा है, बाद में विधायक का पद है। हम यहाँ की गंगा जमनी जो सुरजापुरी हिंदू मुस्लिम तहजीब है हमारी, इसके साथ हम किसी कीमत पे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे हम MLA बने, चाहे हम MLA नहीं बने। आपने जो है राजवंशी समाज के प्रतिनिधियों को हराने का काम किया। राजवंशी समाज के प्रतिनिधियों को हम ही वोट देके सबको हरा दिए। अकेले हमने वोट से कोई हार गया? आज मान लीजिए जिस लोगों की बात कर रहे हैं वो राजवंशी भोले पंचायत है। और जब समाज किसी को, खुद अपने समाज के व्यक्ति को इग्नोर कर रहा है,
तो उसमें हम क्या करेंगे साहब? जब समाज खुद अपने समाज के किसी व्यक्ति को इग्नोर कर रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम वोटर है क्या वहां के? हम कोई किंग मेकर है क्या? हम कोई भगवान है जो बोल दिए और लोग मान गया? तो बचपना वाला बात है। ये सब बात जो है ना, अभी नए नए राजनीति में आया, छोटा भाई है मेरा, और बहुत हड़बड़ी है विधायक बनने की। मेरा आशीर्वाद है, बने, राजनीति में आना चाहिए नए युवा लोगों को, खास करके सुरजापुरी समाज में। अब मान लीजिए हम हुए हैं, नौशाद भाई हुए हैं, हम लोग बहुत जन तो अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो नई पीढ़ी को तो आना पड़ेगा, स्वागत है, हम तो चाह रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब न्याज हॉस्पिटल वाले वो लोग हैं, आ रहे हैं, युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, हसनैन है, युवा है, पढ़ा लिखा लोग है। तो नहीं, अगर देखिए सिलसिला तो टूटना नहीं ना चाहिए। एक चक्र खत्म होता है, नया चक्र शुरू होता है। यही रीति का, ये रिवाज, मतलब प्रकृति का रिवाज रहा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उसके बल पे जो है आदमी जनप्रतिनिधि बनता है, जनता के हित और जनता की सेवा के लिए बनता है। इसीलिए सब बचपना बातें अभी अनमेच्योर्ड है, धीरे धीरे मेच्योर्ड हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है, बड़ा भाई हूँ, आशीर्वाद है मेरा। लेकिन एक चीज है कि किसी भी परिस्थिति में इस राष्ट्र से, इस सुरजापुर की माटी से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। एमएलए बनने से सब कुछ नहीं होता है, एमएलए बनना भी कोई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एमएलए कोई नहीं रहेगा तो मर जाएगा, लेकिन ये जमीन रहे, ये सबके लिए जरूरी है। उनका कहना है सर कि गंगा जमुना तहजीब को आप बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, गोपाल अग्रवाल किसी का नहीं है। गंगा जमुना तहजीब को गोपाल अग्रवाल बिगड़ने का प्रयास करेगा तो गोपाल अग्रवाल अगर नॉमिनेशन करके भी बैठ जाएगा ना, तो 10,000 सुरजापुरी माइनॉरिटी समाज का वोट गोपाल अग्रवाल को अगर वोट नहीं मांगने जाएगा ना, तो भी मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। किसी के कहने से नहीं होगा, समझे कि नहीं? आप इसका मतलब वोट के लिए आप देश को बेच दीजिएगा, हाँ, आप राष्ट्र से समझौता कर दीजिएगा वोट के लिए। तो आप फिर कौन सा समाज सेवा करने के लिए निकले हैं? आप कौन सा राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में आप निकले हैं? यही आपकी राष्ट्रीयता है? अगर आपकी ये राष्ट्रीयता है तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। उनका कहना आप हमेशा एक ही बिरादरी को टारगेट में करते हैं। हम बिरादरी को कहाँ टारगेट करते हैं? हम जो नन भारतीय, जो बाहर से लोग आए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और वो नई जी ढंग से उनकी संख्या बढ़ रही है। जी ढंग से ये एसएसपी का डाटा है, ये प्रशासन का डाटा है, ये डीएम का डाटा है, ये एसपी का डाटा है, ये सरकार का डाटा है। हम थोड़ी बोल रहे हैं, हाँ? अजीब ढंग से लोग का आगमन हो रहा है तो उसको नहीं रोकिएगा। क्या होगा कल इलाके में? कहाँ जाएंगे हमारे सुरजापुरी बिरादरी के लोग? कहाँ जाएंगे हमारे सुरजापुरी हिंदू मुस्लिम? हम अपना हक छोड़ दें, हम अपनी जमीन छोड़ दें विदेशियों के लिए? तो बचपना वाली बात है ये सब। इतना बेचैनी अच्छा नहीं है। इतना बेचैनी आदमी को, ये बेचैनी राजनीति में, इतनी बेचैनी राजनीति में पेशेंस बहुत दरकार है, और राजनीति में इतनी बेचैनी अच्छी नहीं है। ये इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, हमारे सुरजापुरी समाज की, सुरजापुरी मुस्लिम समाज की, वो भी कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उससे प्रभावित है, समझे कि नहीं? इसीलिए ऐसा नहीं हो कि आप वोट के नशा में जो है आप उनको भूल जाइए, उनके मुफाद को, उनकी अच्छाई को, उनकी भलाई को आप भूल जाइए। वैसे भी आपके लोग तो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे ना भाई। आज देखिए गिलाबाड़ी में आखिर फर्जी आधार कार्ड बन रहा था कि नहीं? फर्जी अगर फर्जी नहीं बन रहा था तो फिर पुलिस केस क्यों हुआ? तो चलिए हम लोग 10,000 आदमी लेके एसपी साहब का ऑफिस घेर देते हैं। उनका कहना ये सब नहीं, मेरा कहने का मतलब है अगर वो गलत आधार कार्ड नहीं बन रहा था, फर्जी आधार कार्ड नहीं बन रहा था, तो चलिए 10,000 लोग हम लोग एसपी साहब का ऑफिस घेरते हैं कि एसपी साहब को बोलते हैं कि आप गलत किए। बोलता है कि अब तक उसके घर में बुलडोजर चल जाना चाहिए था, ऐसा बात है। तो बुलडोजर हो तो जेल में है, तो जेल में है और कहाँ जाएगा? लोकतंत्र है यहाँ, कानून का राज। अब किसी को तुरंत फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिया जाएगा। नियम है ना, उसके लिए कानून बना हुआ ना, संविधान है, सिस्टम से चलता है। संविधान मुंह से नहीं चलता, संविधान सिस्टम से चलता है।
हाँ, लोग भागे हुए, छापामारी हो रही है। बंगाल की जिसके नंबर की गाड़ी है उसके यहाँ अभी एसआईटी का अभी जो पुलिस टीम का गठन हो रहा है, जा रहा है, उसको वहां पे बंगाल में पता करके उन लोगों को भी उठाया जाएगा। हाँ, वहां पे कितना आधार कार्ड पकड़ाया, कौन थे वो लोग, भारतीय थे जिन लोगों का आधार कार्ड पकड़ाया बनते हुए। उस मामले को तो अभी भारत सरकार टेकअप करने जा रही है। हाँ, हम अपने इलाके की संप्रभुता और अखंडता और हम अपने सुरक्षा से हम कंप्रोमाइज कर दें वोट के लिए। आपने दावा हाँ, किया है जो सही है वो सही है, जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है। अभी जो वोट का हो रहा है इसमें एक भी हिंदुस्तानी का नाम छटना नहीं चाहिए और एक भी विदेशी का नाम चढ़ना नहीं चाहिए। ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। आपने दावा किया कि बाहर से आए बीएलओ बने हुए मदरसा चला रहे हैं। अरे शिक्षक बीएलओ बने हैं। आज जो है आप चले जाइए दिगल बैंक में हमने अभी छुटवाया है। वार्ड नंबर 10, एक उदाहरण दे रहे हैं, गिरह संख्या 1, गोपाल कुमार अग्रवाल के नीचे में 20 लोगों का नाम चढ़ा दिया, वही गिरह संख्या 1 पे या 10 पे, समझे ना। फिर मेरे पत्नी का नाम दे दिया, फिर 10 का नाम चढ़ा दिया, गिरह संख्या वही है। तो क्या जो लोग पहले से हैं उन लोग का गिरह संख्या नहीं है? 2020 के वोटर लिस्ट को पलटाइए, अभी तक हमने करीबन 7,000 लोगों का नाम निकाल लिया है, समझे कि नहीं। तो हम इस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। और इस चुनाव में अब जो 2025 का नया वोटर लिस्ट बनेगा तो लोग अपना नया गिरह संख्या ले लेगा। नया गिरह संख्या ले लिया तो बोनाफाइड वोटर हो गया, हम नहीं उठाएंगे। हाँ, हम मिटा दे अपने सुरजापुर के वजूद को। यह चिकन नेक हिंदुस्तान 3 तरफ से विदेश से घिरा हुआ है, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल की नजर है इस पे। हाँ, अब वोट के इसमें तो फिर ये तो बंगाल में ममता बनर्जी वाला हाल हो गया कि वोट चाहिए, भले बंगाल बर्बाद हो जाए, भले बंगाल बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाए, लेकिन वोट चाहिए। सुरजापुरियों की चिंता